एक्सरसाइज 13.6 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मतलब इसमें है कि एक सिलेंडरिकल पाइप है जो वुडन का बना हुआ है। ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके का पाइप है जो वुडन का बना हुआ है। अब वुडन का बना है तो देखो कुछ ऐसा है वो, है ना। कुछ इस तरीके का पाइप है, ये बीच में से पाइप होता है वो खाली होता है। अब देखो इसमें दो रेडियस बन गई, इसकी दो रेडियस बन गई। एक तो हो गई यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस, और एक हो गई यहाँ से और यहाँ आउटर साइड की रेडियस। ठीक है, मतलब एक रेडियस तो हो गई इस पॉइंट से और यहाँ तक की इनर रेडियस, और एक रेडियस होगी यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस। ठीक है, इसमें दो रेडियस बन गई। दो रेडियस है तो दो डायमीटर होंगे। एक डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का और एक डायमीटर होगा यहाँ से और यहाँ तक का। दो डायमीटर हो गए। ठीक है, अभी इसने हमें दिया है, इसके लिए सपोज करना है कि एक इस तरीके का कोई खाली वुडन का पाइप है जिसमें दो डायमीटर है। जो वुडन वाला जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से जब इस सेंटर को हम देखेंगे तो ये हो गया आउटर, और यहाँ से जब यहाँ तक देखेंगे तो ये हो गया इनर। अब इसमें इसने पूछा है कि इस वाले सिलेंड्रिकल जो वुडन का जो पाइप है इसका मास कितना है। मास लाइक एज्यूम कर लो वेट कितना है। ठीक है, यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। ठीक है, जो पहले इसका मास निकालेंगे। मास निकालेंगे, जो मास आएगा उसका से मल्टीपल कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। देखो इनर, एक तो दिया है इनर डायमीटर। इनर डायमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर रेडियस क्या हो गई इनर 12 सेंटीमीटर। सिंपल। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ दी है आउटर डायमीटर, है ना। तो इसका क्या हो गया हमारे पास, आउटर डायमीटर इसने दी है हमें 28 सेंटीमीटर। बेटा आउटर हमेशा बड़ी होती है ना इनर से, जो कि प्रैक्टिकल बात है। तो ये रेडियस कितनी हो गई 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। अब इसने दिए हमें लेंथ ऑफ पाइप यहाँ से यहाँ तक, इसको हम हाइट बोलेंगे। ये हमें इसने दिए 35 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे हम पहले तो आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद इनर वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ से जो इसका आउटर जो वॉल्यूम है यहाँ से इसका कंप्लीट वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकाल देंगे। फिर इसको देखो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकालेंगे। अब क्या है, इसमें से बाहर वाली जो आउटर जो वॉल्यूम है उसमें से इनर वॉल्यूम को जब घटाएंगे तो जो वुडन वाला जो पार्ट है, वुडन वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे यूज हुआ है, वुडन वाला पार्ट, इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा कुछ। जो इसका जो आउटर है, आउटर वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसको देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो आउटर वॉल्यूम को हम एक बार के लिए कैपिटल आर मान लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, पाई आर की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी 14 सेंटीमीटर इंटू 14 और एच हो गया ये सेंटीमीटर। ओके, पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, कोई नहीं, इस बार रख लेंगे 14 35, है ना।
इसको इससे कर लो 289,115, तो ये हमारा हो जाएगा 21,560 सेंटीमीटर और क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आउटर। इसको नंबरिंग कर लो चाहो तो। इसके बाद हम निकालेंगे इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, लेकिन रेडियस की वैल्यू इसके लिए है 12 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू रखेंगे हम 22/7, 12 और ये हो गया 35 सेंटीमीटर क्यूब। 5, 60, 72,700, 7200, तो ये हो गया 1584 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब आउटर आ गया, इनर आ गया, आउटर आ गया, इनर आ गया। अब जो हमने जो वुडन यूज़ की है, जो वुडन हमने यूज़ की है, उसकी वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द यूज वुडन, ये हो जाएगा 21,560 माइनस 15,840 इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आया कि ये हमने इतना वॉल्यूम का हमने जो वुड है वो यूज़ किया है। अब हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसमें लिखेंगे मास ऑफ पाइप, जबकि हमें यहाँ पे दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा 5720, ये आया था, इसको करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 432 ग्राम। ठीक है, अब ये भी इसका आंसर है। और इसको चाहो तो आप केजी में बना दो, 3.432 kg, ये भी इसका आंसर है।